तो आप सभी का स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। तो आज हम करने जा रहे हैं 11.4 क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जिसको मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, पूरी मैथ्स की बुक इंपॉर्टेंट है। मैं हर क्वेश्चन को कर रहा हूँ, आप सीख रहे हैं, लेकिन जिसको मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इंपॉर्टेंट कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन या तो स्वयं आएगा या इसकी तरह कुछ डिजिट चेंज करके क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन में फिर लिख रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप इसको देखिए ध्यान से, आपको आ जाना चाहिए ये क्वेश्चन। तो जो लोग नए नए चैनल में बने हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग, और अपने दोस्तों को भी बताइए, लाइक और शेयर भी करिए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं और उसकी स्ट्रेटजी बना लेते हैं। देखिए, मैंने कहा क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ना है, समझना है कि उसमें क्या क्या दिया है और हमें क्या निकालना है, और ये समझना है कि जो निकालना है उसको हम कैसे निकालेंगे। ये स्ट्रेटजी है। ठीक है, ये सबसे काउंट करती है मैथमेटिक्स में। स्ट्रेटजी जिस व्यक्ति के पास नहीं है, जो बच्चा स्ट्रेटजी नहीं बना रहा है, वो मैथ्स के सवाल को ऐसे सॉल्व कर रहा है, तो वो वही सवाल सॉल्व कर पाएगा जो उसको आता है या जिसको समझा। अगर थोड़ा घूम के सवाल आता है वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, और पहले तो सवाल ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आप उसको पढ़िए, जो आपको दिया है उसको आप लिखिए, तो फिर स्ट्रेटजी डेवलप करिए कि मुझे इस क्वेश्चन में क्या निकालना है और कैसे निकालना है। फिर उसके बाद नंबर आएगा फॉर्मूला रखने का और कैलकुलेशन करने का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। A hemispherical tank is made up of an iron, ठीक है, शीट 1 सेमी थिक। देखिए, जो मैं उसको अंडरलाइन कर रहा हूं, जो चीज काम आने वाली है। ठीक है, इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, देखिए इनर रेडियस, ध्यान रखना, सेंटेंस बहुत जरूरी है। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। देखिए, ये क्वेश्चन है। पहले आप क्वेश्चन को समझिए। आपके पास एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, आप इसको टैंक समझिए, आप इसको बाउल समझिए, आपने समझ लिया, कुछ भी समझ सकते हैं। तो हेमिस्फेरिकल क्या होता है? देखिए, ये हेमिस्फेरिकल है, मैंने आपसे पहले ही बोला, ये कटोरा। ठीक है, जो सर्कल का स्क्वायर का आधा हेमिस्फेयर हो गया। ठीक है ना, तो एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, करेक्ट। अब वो क्या कहता है, ये आयरन का बना हुआ है, शीट 1 सेमी थिक। देखिए, इसकी जो मोटाई है इसकी, इस टैंक की, जो पानी का टैंक है, इस टैंक की मोटाई ये है। देखिए, ये थिकनेस है, ये है थिकनेस, ये पूरी क्या है, और ये कितनी है? 1 सेंटीमीटर। देखिए, ये समझने के लिए मैंने आप लिख दिया, ये थिकनेस जो है, ये पूरी थिकनेस है, ये चारों तरफ बराबर थिकनेस है इसकी, और ये सारी थिकनेस कितनी है? 1 सेंटीमीटर। देखिए, ठीक है, सब ध्यान समझिए, डायग्राम आपको पूरा क्वेश्चन समझा देगा, आप सब कुछ समझ जाएंगे और सॉल्व भी कर देंगे इसको, करेक्ट। फिर क्या बोलता है? इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर। अब इनर रेडियस क्या हुआ? देखिए, यहां से एक इसका आप जो है इनविजिबल डायमीटर है, आप समझ रहे हैं, ये डायमीटर है। तो जो इसका सेंटर है यहां पर, ये पूरा डायमीटर है, ये सेंटर क्या है? रेडियस। यहां से यहां तक क्या है? ये रेडियस r इक्वल टू 1 मीटर। बस मैंने यहीं तक क्यों लिखा इसको? ये देखिए, बस इतना रेडियस। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ड यूज हुआ है द इनर रेडियस। इनर रेडियस का मतलब है जो अंदर का रेडियस है, जो हॉलो है, जो टैंक हॉलो है नीचे, बस उसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गया ना? देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड। अब क्या बताना है? वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड। आयरन कहां यूज्ड हुआ है? इस बाउल को, इस टैंक को बनाने में, जो हेमिस्फेरिकल टैंक आयरन का बना हुआ है, इसको बनाने में कितना आयरन यूज हुआ वो निकालना है। मतलब ये जो चीज है, ये कितना आयरन लगा है आपका, इसमें कितना लोहा लगा, ये आपने बताना है। तो स्ट्रेटजी डेवलप कैसे करनी है? मैंने बोला स्ट्रेटजी डेवलप करनी है कि पहली बात तो यह है कि ये आयरन कितना निकला, इसके लिए हमें इस आयरन का क्या पता होना चाहिए? वॉल्यूम। क्या पता होना चाहिए? वॉल्यूम पता होना चाहिए आयरन का। अगर हमने इसका वॉल्यूम निकाल दिया इस हेमिस्फेरिकल टैंक में लगे हुए आयरन का, तो हमारा आंसर आ गया। अब सवाल इस बात का है कि ये वॉल्यूम निकलेगा कैसे? ठीक है ना, तो कैसे निकलेगा ये समझिए। ये ऐसे समझना है कि आप देखिए, एक वॉल्यूम इसका है, इस टैंक का वॉल्यूम है, इनर साइड का, जिसका इनर रेडियस दिया है। एक वॉल्यूम इस पूरे टैंक का है विथ आउटर रेडियाई, यहां से यहां तक यह है आउटर रेडियाई R1, ये छोटा है R1 या R2, जो भी आपको, ये बड़ा R है पूरा आउटर रेडियस, छोटा R है अंडर रेडियस। तो अगर मैं अंदर का रेडियस से वॉल्यूम निकाल लूं और एक बार में पूरे टैंक की वॉल्यूम निकाल लूं आउटर रेडियस से, तो हमारे पास दो वॉल्यूम होगी, एक फुल आउटर वॉल्यूम्स, एक इनर वॉल्यूम्स। फिर मैं आउटर वॉल्यूम से अगर इनर वॉल्यूम को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? ये हिस्सा बचेगा, मात्र आयरन का वो हिस्सा बचेगा जो टैंक है, मतलब जो टैंक बनाई गई वो आयरन का वॉल्यूम बचेगा। समझ गए ना? मैंने इस पूरे यहां से लेकर के
आप समझिए, यहां से लेकर के यहां आर करा, ये आर है, सेंटर है इसका, तो पूरा आउटर आर हो गया। इस आउटर रेडियस से मैंने इस पूरे टैंक का वॉल्यूम निकाला, तो इस पूरे टैंक का वॉल्यूम आ गया। ठीक है, एक मेरे अंदर के आर से इसका वॉल्यूम निकला, इनर वॉल्यूम, एक मात्र इतना वॉल्यूम आया जो आपको एक खाली दिख रहा है या इसमें पानी भरा हुआ है। तो जब मैं पूरे आउटर से अंदर का माइनस कर दूंगा, इसको हटा दिया मैंने, तो क्या बचा, मात्र ये वॉल्यूम बचा इस टैंक का। तो स्ट्रेटजी क्लियर हो गई कि हम आउटर वॉल्यूम से इनर वॉल्यूम को माइनस करेंगे और टैंक का इस आयरन जो यूज हुआ है इसका वॉल्यूम निकालेंगे। करेक्ट? तो लेट्स स्टार्ट। क्या स्टार्ट करते हैं, ये सबसे पहले लिखेंगे इनर रेडियस। क्या लिखेंगे, इनर रेडियस इक्वल टू, तो इनर रेडियस कितना है आपके पास, 1 मीटर। ये आ गया 1 मीटर इनर रेडियस आपके पास आ गया। ठीक है, 1 मीटर आ गया, तो देयरफॉर ये केस 1 है, हाँ केस 1, ये केस 1 है पहले, उसमें इनर रेडियस आपके पास आ गया। तो देयरफॉर इनर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक, एच टैंक मैंने लिखा, हेमिस्फेरिकल में यूज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको हमेशा ध्यान रहे कि ये बाउल आधा है, हेमिस्फेयर है ये टैंक जो है। ठीक है, तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, करेक्ट हो गया। तो इक्वल टू कितना हो गया, 2/3 पाई आर कितनी है आपके पास, 1 का क्यूब, ये हो गया। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं हर चीज को, इसको समझना है हमने, इसको सॉल्व करना है। उसके बाद नंबर सेकंड, केस टू में क्या है, आउटर वॉल्यूम। आप क्या बोलेंगे, आप आउटर रेडियस इक्वल टू, तो आउटर रेडियस क्या हुआ, आर, बड़ा आर हुआ, इक्वल टू कितना हुआ, देखिए इनर रेडियस कितना है, 1 मीटर है। अब इसकी थिकनेस कितनी है, बाउल की थिकनेस कितनी है आपके लिए, थिकनेस ऑफ बॉल इक्वल टू कितनी है, 1 सेंटीमीटर। देखिए 1 सेंटीमीटर थिकनेस है, तो यहां पर यह आपने देखना है कि हम हर चीज मीटर में कर रहे हैं, तो इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मीटर में जब किसी को कन्वर्ट करते हैं, किसी भी सेंटीमीटर को मीटर में जब कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, राइट। तो हम इस 1 सेंटीमीटर को क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0.01 मीटर। ये क्या आ गया, इसकी थिकनेस आ गई, किसकी, बॉल की थिकनेस आ गई। करेक्ट। ये केस 2 से पहले मैंने थिकनेस से बाउल निकाल दी, देखिए थिकनेस से बाउल कितनी आ गई, मीटर में कन्वर्ट करिए हमने, तो इतना हमारे पास आ गया 0.01। ये मैंने इरेज कर दिया है, इसको दोबारा लिखता हूं, देयरफॉर आउटर रेडियस देखिए इक्वल टू, तो आप क्या बोलेंगे, इनर रेडियस प्लस थिकनेस ऑफ बाउल प्लस थिकनेस ऑफ बाउल। ये देखिए, तो इनर रेडियस कितना है आपका, इनर रेडियस कितना है, 1 मीटर प्लस थिकनेस ऑफ बाउल कितनी है, 0.01 इक्वल टू 1.01 मीटर। ये क्या आ गई, आउटर रेडियस। तो देयरफॉर वॉल्यूम इक्वल टू कितना हुआ, हेमिस्फीयर की बात चल रही है, 2/3 पाई आर क्यूब। ये आर कौन सा, ये वाला है, ये वाला, इस आर की बात हो रही है। तो इक्वल टू ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 आप बना रहा हूं, 2/3 पाई आर कितना है, 1.01 क्यूब। ठीक है, इक्वेशन 2। तो मैंने क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि इसमें से इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे आप, वॉल्यूम ऑफ आयरन इक्वल टू, ठीक है, क्या होगा, टोटल वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम कितनी आई हमारे पास, 2/3 पाई 1.01 का क्यूब माइनस इनर वॉल्यूम कितनी है, 2/3 पाई 1 क्यूब। देखिए मैंने आप इसमें देखिए, मैंने इसको नहीं हटाया, इसको अभी लिखा नहीं वैल्यू। क्यों नहीं लिखी, क्योंकि ये वैल्यू दोनों में है, डिफरेंस किसका है, रेडियस का, क्योंकि इनर रेडियस अलग है, आउटर रेडियस अलग है, इसलिए रेडियस को मैंने लिख दिया वैल्यू। ठीक है, तो इक्वल टू आप देखिए इन दोनों में, ये दोनों कॉमन आ गए, तो 2/3 पाई कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा,
1.01 क्यूब माइनस 1 क्यूब, ये बच गया अंदर। ठीक है ना, समझ गए ना आप इस चीज को। अब देखिए मैं इसको यहां से यहां स्टार्ट करता हूं, ठीक है ना। यहां इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये हमने एक बार लिख दिया आपको। इसको मैं थोड़ा यहां पर हल्का सा सॉल्व कर देता हूं, यहां पर जगह बना के, ठीक है। ये लीजिए, इसको भी कर दिया मैंने। देखिए देखिए कैलकुलेशन आप ही नहीं कर रही है, मैं थोड़ा आपकी हेल्प कर दे रहा हूं कि आपने कैसे करना है। तो इक्वल टू, देखिए ये हमारा यहां चला गया, ठीक है ना, ये यहां चला गया। इक्वल टू क्या हुआ, 2/3, ठीक है, पाई ब्रैकेट। देखिए 1.01 का क्यूब आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 1.01 का क्यूब आप निकालिए, क्यूब इतना आ गया 1.030301 माइनस ये 1 का क्यूब 1 रहा, ये हो गया, इक्वल टू 2/3 पाई इंटू ये घटा तो 1 हट गया तो कितना बचा 0.030301, इतना हो गया, इक्वल टू 2/3 इंटू 22/7 इंटू 0.030301, ठीक है, इक्वल टू, ये आपने इसको आपने कैलकुलेशन करनी है। यहां पर वीडियो लेंदी हो जाएगी इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं, मैं इसका आंसर लिख दूंगा। आपने इसको कैलकुलेशन करके लिखना है, ठीक है, ये बहुत ही आसान है। आप देखिए 2/3, ठीक है ना, इसको आपने कैलकुलेशन करना है, मैं आंसर लिख दे रहा हूं और कैलकुलेशन करके इतना ही आंसर आएगा जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनको और 21 से इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.06348 मीटर क्यूब। और इसको आप छोटे में अगर लिखना चाहेंगे 3 प्लेस या तो फायदा फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, लिख देंगे इसको 0.063 मीटर क्यूब आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका सॉल्व हो गया, आप समझ गए ना। इनर वॉल्यूम निकालना है, आउटर वॉल्यूम निकालना है, जो टोटल वॉल्यूम है, आउटर वॉल्यूम से इनर वॉल्यूम माइनस कर देना है, तो इनर वॉल्यूम हट गया तो वॉल्यूम किसका बचा, आयरन का बचा, जिससे वो टैंक बनाया गया है, और वही हमारा आंसर है। इट्स ओके, आप समझ गए ना। तो चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, आप हमारी वीडियो बने रहे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जरूर अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।